लोगों के मन में सोलर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया जाए तो क्या सच में बिजली का बिल खत्म हो जाएगा या फिर भी हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। कई लोग सोचते हैं कि सोलर लगाने के बाद बिजली पूरी तरह फ्री हो जाएगी, लेकिन असल में बात इतनी सिंपल नहीं है। पूरा सच जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदरा। सच ये है कि सोलर लगाने के बाद भी बिजली का बिल आता है, लेकिन वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाता है। सोलर का काम आपका बिल जीरो करना नहीं होता, बल्कि उसे काफी हद तक कम करना होता है। अगर पहले आपका बिल 2000 या 3000 आता था, तो सोलर के बाद ये काफी घटकर कुछ 100 रुपए और कभी-कभी इससे भी कम हो सकता है। सोलर कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है, तब रूफटॉप पर लगे सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं। यानी जो आपकी छतों पर सोलर पैनल लगे होते हैं वो बिजली बनाते हैं। ये बिजली सीधे आपके घर के पंखे, लाइट, फ्रिज और बाकी जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको चलाती हैं। यानी दिन में जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं वो सोलर से चल जाती है और आपका पैसा नहीं लगता। लेकिन रात में जब सूरज नहीं होता तब सोलर काम नहीं करता और उस समय बिजली ग्रिड से लेनी पड़ती है। इसी वजह से पूरा बिल खत्म नहीं होता। रात के समय का यूजेज, कुछ फिक्स्ड चार्जेस जैसे मीटर रेंटिंग, सर्विस चार्जेस, और अगर आपका यूजेज ज्यादा है और सोलर सिस्टम छोटा है तो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड से लेने के कारण बिल आता रहता है। ये तीन कारण मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि बिल पूरी तरह जीरो नहीं होता। एक आसान सा एग्जांपल समझिए। देखिए, मान लीजिए पहले आपके घर में हर महीने 300 यूनिट बिजली खर्च होती थी और आपका बिल लगभग 2500 रुपए आता था। अब आपने रूफटॉप सोलर लगवा लिया है। दिन के समय लगभग 200 से 250 यूनिट सोलर से कवर हो जाती हैं, लेकिन रात के समय 50 से 80 यूनिट ग्रिड से लेनी पड़ती हैं और कुछ फिक्स्ड चार्जेस भी लगते हैं। इस स्थिति में आपका जो बिल है वो घटकर लगभग 200 से 800 के बीच में आ सकता है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम है। अब सवाल यह है कि क्या कभी बिल जीरो हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर घर में नहीं। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम का साइज सही हो, धूप अच्छी आती हो, दिन के समय कंजप्शन ज्यादा हो और नेट मीटरिंग ठीक से जो है वो काम कर रही हो, तो कई केसेस में बिल बहुत कम या कभी-कभी जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर घर की बिजली खपत और सिस्टम अलग होता है। अब बात कर लेते हैं नेट मीटरिंग की। इसको आसान भाषा में समझे तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें ये देखा जाता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली और सोलर से कितनी बिजली वापस भेजी। दोनों का हिसाब करके जो बचता है वो आपका फाइनल बिल बनता है। इसलिए अगर आपका सोलर ज्यादा बिजली बना रहा है तो बिजली का जो बिल है वो और कम हो सकता है। अगर गांव के हिसाब से समझे तो सोलर आपके घर की छत पर एक छोटा सा बिजली का घर जैसे होता है। ये बिजली घर दिन में चलता है और आपके घर की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन ये रात में बंद हो जाता है। इसलिए बाकी समय के लिए आपको बिजली कंपनी से सप्लाई लेनी पड़ती है। इसी वजह से पूरी बिजली फ्री नहीं होती, लेकिन खर्च बहुत कम हो जाता है। अंत में असली सच यही है कि सोलर लगवाने से बिजली का बिल पूरी तरह खत्म जरूर नहीं होता, लेकिन 50 से 90% तक का जो इसमें कटौती है, कम जरूर हो जाता है ये बिल। ये आपकी यूजेज पैटर्न, यानी आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बिजली, सिस्टम साइज कितना है, धूप पर कितना डिपेंड है, वो डिपेंड करता है। अगर सही तरीके से सोलर लगाया जाए और सही प्लानिंग की जाए तो ये आपके मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का जो खर्च है वो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो सोलर से बिजली फ्री नहीं होती, लेकिन इतना जरूर होता है कि हर महीने आने वाला बिल इतना कम हो जाता है कि घर का बोझ काफी हल्का लगने लगता है। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए कि आपको सोलर लगवाना चाहिए या नहीं, सरकार इसमें कितनी सब्सिडी देती है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको इसका पूरा डिटेल जवाब मैंने एक और अलग वीडियो में समझाया है, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा घर सोलर के लिए सही है, कितनी सब्सिडी मिलती है और पूरा प्रोसेस क्या है। आप चाहे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, और चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। उसमें सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।